डॉक्टर जफर इस्लाम जी, और पहले रीट्रायल कर लीजिए। अगर 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 इतने छात्रों के मन में संदेह है, सवाल है, शक है, तो क्या यह संभव नहीं हो सकता कि मैनुअल तरीके से ही, भले युद्ध स्तर पर 3 हफ्ते लग जाए, उसके लिए फिर से सारी कॉपियों को जांच करके उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाए कि देख लीजिए ये आपका रिजल्ट है, मैनुअल तरीके से? देखिए, मैंने कहा पहले भी कि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। उनकी भविष्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और हम उसका पालन करेंगे। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी कदम, उचित कदम होंगे, उठाए जाएंगे। अब यहीं पे देखिए कि आप, एक टीचर ने क्या कहा और एक छात्र ने क्या कहा, और एक जो राजनीति करने वाले लोगों ने क्या कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें पूरे तौर से राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मामला नहीं है। आपने बच्चों के साथ तो कभी उनके भविष्य के लिए चिंता की नहीं। आप सिर्फ 10 जनपद की चिंता करते हैं, वहीं चिंता करिए तो अच्छा रहेगा। वहीं से आपको ताकत मिलती है इस तरह के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। अब रही बात है जो बच्चों के दिलों में जो भी उनके दिल में है कि एक मेरे 80 मार्क्स आने चाहिए तो 70 मार्क्स से कोई ब्लर हो गया, तो उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि उसके अगर उसमें जो भी सच्चाई दिखेगी तो उसके सही उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि बच्चों के लिए, हम तो बच्चों के लिए समर्पित है ना, उनके भविष्य के लिए समर्पित है। हम कोई राजनीति करने वालों के लिए थोड़ी है कि उनकी बातों का संज्ञान लेके हम कोई गलत फैसला करें। हम सही फैसला करेंगे, सही समय पर फैसला करेंगे, ये आश्वासन देना चाहते हैं। और बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हम गलती कुछ भी हो उसको सुधार किया जाएगा, हम छिपाएंगे नहीं, सुधार करेंगे, ठीक है, उसमें सुधार लाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि ऐसे में घड़ियालू आंसू बहा के जनता को और बच्चों को गुमराह करना। जिस कंपनी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ओएसएम प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक तरफ कांग्रेस कहती है कि जेनजी साथियों, आपकी मेहनत, आपका भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा, हम इस साजिश की तह तक जाएंगे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़कर फेंकेंगे। जिस कंपनी पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है उसे कर्नाटक और तेलंगाना में काम दिया गया है। तो यह पूछ रहे शिक्षा मंत्री कि तेलंगाना और कर्नाटक और फिर दिल्ली में मानक अलग अलग हैं क्या? पहला सवाल, पहले अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा कि कांग्रेस को इस भविष्य की चिंता नहीं है। जफर इस्लाम साहब, मैं अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक से देख पा रहा हूं तो आपने एक कोर्स शायद IIM अहमदाबाद से भी किया है, जो कांग्रेस की सरकार ने ही स्थापित किया था। उसी संस्थान से आप पढ़ के आए हैं। कम से कम ऐसी बात तो ना करें तो अच्छा रहेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस कंपनी की बात हो रही है, जो कंपनी इन द क्वेश्चन है कोएम्प्ट, पहले इसका नाम कुछ और था, अब नाम कुछ और है। कारण यह था कि इसने तेलंगाना में जो एग्जाम करवाए थे वो गलत तरीके से करवाए थे और उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई थी, इसलिए इसने अपना नाम चेंज किया। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं कि भाजपा की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने इस कंपनी को, और एक और कंपनी का नाम अभी आपको बताऊंगा, उसको कैसे फायदा पहुंचाया। इस कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाया? टेंडर की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो स्कैनिंग क्वालिटी है, वो DPI 300 से घटा के 200 कर दी। उसके बाद जो हाई स्पीड रोबोटिक सिस्टम है वो मैंडेटरी था पहले टेंडर में, लेकिन इस कंपनी को फायदा पहुंचाना था। TCS जीत जाती, नहीं तो TCS दूसरा कंटेंडर था इसमें, TCS हार गई, ये कंपनी उसमें, क्योंकि उसको वो अपने टेंडर का जो क्राइटेरिया था वही हटा दिया हाई स्पीड रोबोटिक सिस्टम का, वो ये कंपनी आगे बढ़ गई उसमें। फाइनेंशियल क्राइटेरिया आपने घटा दिया, ब्लैकलिस्ट का रूल जो है वो आपने खत्म कर दिया। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, ये डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी फायरवॉल था ही नहीं, एक बच्चे ने दिखा दिया हैक करके CBSE के सिस्टम में। अच्छा, एक और क्राइटेरिया, पहले टेंडर में क्राइटेरिया था कि इस कंपनी का, जिसको भी टेंडर मिलेगा, उसका अपना एक डेटा सेंटर होना चाहिए जहां पे आप सेफ्टी के साथ बच्चों का डेटा सेव कर सके, स्टोर कर सके। लेकिन वो क्राइटेरिया भी हटा दिया। ऑन प्रेमाइसिस और ओन्ड जो एक डेटा सेंटर होता है उसको हटा के इन्होंने क्लाउड डेटा को अप्रूव कर दिया, क्योंकि इस कंपनी को जिताना था। ऐसे ही इन्होंने पहले भी किया था। SSC का एग्जाम आपको याद होगा
कि बहुत गड़बड़ी हुई थी, उसमें कोई सिस्टम लॉगिन नहीं हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, उसमें भी टीसीएस करवा रही थी और बहुत अच्छी तरीके से करवा रही थी। लेकिन एक कंपनी एडिक्विटी को फायदा पहुंचाना था, इसलिए टीसीएस को कम करके इवैल्यूएशन में, टेक्निकल इवैल्यूएशन में और जो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में कम करके उस कंपनी को एडिक्विटी को दे दिया गया टेंडर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाके सर्च कर लीजिए इस बात को। अब आइए एक बस आखिरी बात खत्म करूंगा, आखिरी बात खत्म। मैं संवेदना, मैं चाहता हूं कि जो कम से कम जो हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी कम से कम बच्चों के साथ संवेदना तो हो। संजय कुमार जी एजुकेशन सेक्रेटरी क्या बोलते हैं? बच्चों ने लाइट पेन यूज किया था। अरे आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, पेजेस मिसिंग है, पेजेस कट हुए हुए हैं। और स्कूल्स की बड़ी, अभी हम प्रिंसिपल साहिबा को सुन रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, टीचर है, मेरी मदर भी टीचर है, मेरी मदर भी टीचर है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं टीचर्स का। लेकिन स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने भी, टीचर्स ने भी मोदी सरकार के दबाव में आके रील्स बनाना शुरू कर दिया था और ओएसएम को ठीक बताना शुरू कर दिया था, जिस सिस्टम को टेस्ट भी नहीं करा गया। एजुकेशन कमेटी ने बोला इस सिस्टम को टेस्ट भी नहीं किया गया। अरे भाई सुन लो, ऐसा है कि जब स्वयं शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं उनको तो इस्तीफा ही देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आपने बोला, उन्होंने गंभीरता से सुना तो गंभीरता से जवाब भी ले लीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना बहुत संक्षेप में ये बोल रहा हूं कि शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा कि इसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं, जो भी इसमें गलतियां अगर हुई हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद। आज तो कांग्रेस पार्टी या कोई भी, हम भी कुछ बोल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भी कुछ बोल सकती है या कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी एलिगेशंस आए हैं, जो भी बच्चों की शिकायतें हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, कांग्रेस जो है घड़ियाली आंसू बहाने में माहिर है, वो जनता को गुमराह और देश को गुमराह करना जानती है। हकीकत में वो चिंतित होती तो जैसा हमने कहा कि हमने कानून बनाया पेपर लीक के बारे में। नहीं, हमने तो पेपर लीक के, जब परीक्षा पे हमने पेपर लीक के लिए कानून बनाया। आपने क्या किया? जरा राहुल गांधी से पूछिएगा। खैर राहुल गांधी जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे लोग आप उनसे पूछ लीजिए। माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी मोदी जी, लेकिन जब उनके पेपरों की बात आती है तो भविष्य के लिए हम चिंता करते हैं, आप चिंता नहीं कर रहे हैं। स्कैन नहीं होता है, आप अगर उनका पेपर कटा हुआ आता है, उनके नंबर जितने आने चाहिए उतने नहीं आते हैं। और जिस कंपनी को जितने नंबर आने चाहिए उतने नंबर आएंगे।